खबर भारत बांग्लादेश सीमा पर फिर तनाव बढ़ा है। घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई से बांग्लादेश बौखला गया है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने बीएसएफ को गिदड़-भभकी दी है और कहा है कि बीएसएफ की कार्रवाई नहीं रुकी तो हम भी एक्शन लेंगे, हम और भी सख्त रुख अपनाएंगे। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी ने कहा है। बांग्लादेश ने सीमा पर अवैध घुसपैठियों और तस्करों पर भारत के सीमा सुरक्षा बल की कार्रवाई पर गिदड़-भभकी दी है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने कहा कि आगे की घटनाएं सख्त प्रतिक्रिया को बढ़ावा देंगी। बीजीबी के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमा सिद्दीकी ने कहा, हमने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी घटनाएं अस्वीकार्य हैं और किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगर ये जारी रहा तो ये इस बात पर गंभीर सवाल खड़े करेगा कि हम बांग्लादेश में अवैध घुसपैठ को कैसे संभालते हैं। बताया जा रहा है कि बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा के पास हलचल देखी। ये बीएसएफ ने उन लोगों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने जबरन भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास किया और बीएसएफ पर हमले की कोशिश की थी। इसके बाद बीएसएफ ने रबर की गोली चलाई। बांग्लादेश का आरोप है कि रबर की गोलियों से घायल शख्स की मौत हो गई। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के हमलों में बीएसएफ का एक जवान भी घायल हो गया। तो चोरी और ऊपर से सीनाजोरी, इसे ही कहते हैं। रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चोरी ऊपर से सीनाजोरी, रैनिक, और ये गिदड़-भभकी क्यों? भाई अवैध घुसपैठिया घुसेंगे तो हमारे जवान मारेंगे। हाँ एकदम ही देखिए, एक तरफ तो बीजेपी की तरफ से लगातार भारत के जो बॉर्डर गार्ड है, भारत के जो बीएसएफ है, उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। दूसरी तरफ बॉर्डर का अगर स्थिति दिखा जाए तो हर दिन लगातार जो इन्फिल्ट्रेशन का कोशिश वो बांग्लादेश का बॉर्डर में हो रहा है और उसी को रोकने के लिए जब बीएसएफ की तरफ से उनको रोकने का कोशिश किया गया था, उसी टाइम पर जो इन्फिल्ट्रेटर थे उनकी तरफ से बीएसएफ के ऊपर हमले का घटना घटाया गया। उस घटना में एक बीएसएफ जवान भी घायल हुए थे और उसके बाद सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उन लोगों के हाथ से बचने के लिए बीएसएफ को रबर बुलेट चार्ज करना पड़ा था। मगर इसको लेकर अभी बीजेपी की तरफ से भारत के खिलाफ में एकदम हुंकार दिया जा रहा है। बोल सकते हैं कि थ्रेट दिया जा रहा है बीएसएफ को कि अगर बीएसएफ इस तरीके का कार्रवाई करते रहे तो बांग्लादेश का बीजेपी भी एक्शन लेगा। मगर सवाल दूसरी जगह पर है, क्या ये सिर्फ बीजेपी का बयान है? क्या बीजेपी की तरफ से ये बयान रखा जा रहा है या तो बीजेपी को सामने रखते हुए किसी की तरफ से ये बुलाया जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से भारत के खिलाफ में साजिश रचा जा रहा है, जिस तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट का कहना पर बीजेपी के जवान उनको एकदम बॉर्डर के सामने जी चलिए रैनिक, लेकिन सवाल है कि ये गिदड़-भभकी पहली बार नहीं है। इससे पहले भी गिदड़-भभकी बीजेपी की तरफ से दी गई है। बीएसएफ की तरफ से अपना काम जारी है और बीएसएफ ने साफ साफ कह दिया है कि अगर आप घुसपैठिया अवैध आएंगे, वो घुसने की कोशिश करेंगे तो मारा जाएगा। बीजेपी को तो ये चाहिए कि वो उन लोगों पर कार्रवाई करे, उन लोगों को रोके, या फिर हम ये माने कि दरअसल एक साजिश है बॉर्डर पर कि घुसपैठियों को भारत की सीमा में प्रवेश कराओ, लेकिन अब बीएसएफ चूंकि कार्रवाई कर रहा है तो अब ये बौखलाहट है। हाँ एकदम देखिए, बीजेपी की तरफ से तो इनको रोकने का कोई कोशिश ही नहीं किया जा रहा है। अगर देखेंगे तो पिछले 3 महीने का अगर बात किया जाए तो 3 महीने में जिस तरीके से मालदा, मुर्शिदाबाद, शिलीगुड़ी, कोचबिहार, ये सब जो बॉर्डर, जो सेंसिटिव बॉर्डर है, उस बॉर्डर में जिस तरीके का हलचल नजर आया है उसमें एकदम स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी खुद आंख बंद करके रखे है और इन्फिल्ट्रेटर को एकदम खुला आम छोड़ दिया गया है कि वो लोग भारत के अंदर में घुसे। और उसके साथ साथ ही सिर्फ यही नहीं, तो स्मगलिंग का घटना भी दिन के दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसको लेकर जब भारत का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से फेंसिंग लगाने का कोशिश किया गया था, उसी टाइम में भी बीजेपी का जो जवान, उनके तरफ से ये फेंसिंग लगाने का काम को भी रोका गया था। और अभी जब इन्फिल्ट्रेशन का रोकने का कोशिश बीएसएफ की तरफ से किया जा रहा है तो उनको हेल्प करने की जगह पर बीजेपी की तरफ से उनके ऊपर थ्रेट दिया जा रहा है। और बीजेपी की तरफ से लगातार बीएसएफ के ऊपर ये थ्रेट दिया जा रहा है कि अगर बीएसएफ एक्शन में इस तरीके का एक्शन करेगा तो बीजेपी की तरफ से भी एक्शन किया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से एक झूठे अफवाह भी फैलाया जा रहा है कि बीएसएफ का गोली पर एक बांग्लादेशी लोगों का मौत हो चुका है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीएसएफ की तरफ से जो गोली चलाया गया था वो एक रबर बुलेट था। रबर बुलेट लगने के बाद उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है और जो मुजरिम है, जो गुनहगार है, जो इन्फिल्ट्रेटर है, उनको खुद का
हिरासत नहीं ये बीएसएफ की तरफ से हॉस्पिटलाइज किया गया है और उनका अभी भी ट्रीटमेंट जारी है। मगर दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये इन्फिल्ट्रेटर का मौत हो चुका था। मगर सवाल दूसरी तरफ है कि बीजेपी की तरफ से बीएसएफ का काम पे रोका क्यों जा रहा है, और बीएसएफ एक तरफ जब इन्फिल्ट्रेटर को रोकने का कोशिश कर रहे हैं कि उसी टाइम पर इन्फिल्ट्रेटर को बचाने का कोशिश क्यों बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। क्या इन्फिल्ट्रेटर के रूप पर कोई आतंकवाद को भारत में घुसाने का कोशिश बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट या तो बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की तरफ से किया जा रहा है, और जिसको बीएसएफ की तरफ से रोका जा रहा है, और इसी वजह से क्या बीजेपी को प्रॉब्लम हो रहा है, इस तरीके का सवाल भी सामने आ रहा है। क्योंकि लगातार अगर बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट का बात किया जाए तो उधर देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान के साथ उनका दोस्ती, और पाकिस्तान के दोस्ती के साथ साथ ही बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट हो, बांग्लादेश का कट्टरपंथी हो, उनका नजर में है भारत का चिकन नेक कॉरिडोर। तो चिकन नेक कॉरिडोर को अगर कब्जा करना है तो भारत के ऊपर जो नाशकता करना पड़ेगा और आतंकवाद को फैलाना पड़ेगा। लेकिन उसका मुंहतोड़ जवाब हमारे जवान दे रहे हैं, और यही वजह है कि उनकी बौखलाहट सामने आ रही है, और ये गिदड़भब की उनकी बौखलाहट ही है। आप बने रहिए हमारे साथ। रैनिक आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सह प्रायोजक हैं, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक, एमडीएच किचन किंग मसाला। उत्तराखंड के चमोली हादसे में आज एक शव मिला, 3 और मजदूरों की तलाश जारी। सीएम धामी राहत बचाव कार्य की कर रहे हैं समीक्षा। हरियाणा में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्याकांड की जांच के लिए 5 टीम गठित। पुलिस आसपास की खंगाल रही सीसीटीवी, सोशल मीडिया अकाउंट की भी जांच। दिल्ली में 8 मार्च को महिला सम्मान की राशि खाते में आने की उम्मीद। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, 8 मार्च आने दीजिए, स्पष्ट हो जाएंगी चीजें। ट्रंप जेलेंस्की की बहस के बाद आज लंदन में यूक्रेन वॉर समिट, यूरोपीय देशों का मंथन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री से बीती रात जेलेंस्की की मुलाकात। न्यू जर्सी में टेक ऑफ के बाद कार्गो विमान में पक्षी के टकराने से हुआ हादसा। इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। और इस वक्त एक बड़ी खबर बांग्लादेश से। नाहिद इस्लाम पर भड़क गए हैं शेख हसीना के बेटे। आतंकवादी संगठन है नाहिद इस्लाम की पार्टी। अलोकतांत्रिक तरीके से सत्ता हथियाई गई। नाहिद का काम फांसीवादी तानाशाहों जैसा है और भारत विरोधी बयान देने वाली पार्टी है नेशनल सिटीजन पार्टी। शेख हसीना के बेटे हैं साजिद वाजेद। बांग्लादेश में भारत समर्थक राजनीति की जगह नहीं, नाहिद ने भी कहा। और चूंकि नाहिद इस्लाम ने नई पार्टी बनाई है, नाम रखा है नेशनल सिटीजन पार्टी। इससे पहले मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार में सूचना सलाहकार थे, और ये नाहिद इस्लाम वही हैं छात्रों के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले। और नाहिद इस्लाम जो तख्ता पलट बांग्लादेश में हुआ, उसके पीछे एक बड़ा रोल, बड़ी भूमिका नाहिद इस्लाम की मानी जाती है। लेकिन सूचना सलाहकार पद से इस्तीफा देकर अब नई पार्टी बनाई है। तो शेख हसीना के बेटे ने कहा कि आतंकवादी संगठन की ये पार्टी है। रैनिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रैनिक, नाहिद इस्लाम ने जो पार्टी रखी है, पार्टी का नाम रखा है नेशनल सिटीजन पार्टी, लेकिन अब ये आरोप ये आतंकवादी संगठन की पार्टी है, क्या वाकई ऐसा है? मोहम्मद यूनुस तो आतंकवादियों और कट्टरपंथियों की मदद तो कर ही रहे थे, तो फिर अलग पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, ये जो नया पॉलिटिकल पार्टी तैयार हुआ है, इस पॉलिटिकल पार्टी का जिस दिन इस पॉलिटिकल पार्टी को अनाउंस किया गया था, उसी दिन नाहिद इस्लाम की तरफ से एक बयान दिया गया था। वो बयान को अगर गौर किया जाए, उसमें एकदम स्पष्ट कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी मेंटेलिटी और भारत का मेंटेलिटी जिस पॉलिटिकल पार्टी का है, वो मेंटेलिटी बांग्लादेश का ये पॉलिटिकल पार्टी में नहीं चलेगा। ये